हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज से पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक नॉलेज में 4 वीडियो जो है हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें छोटे से छोटे चीज़ों को कि मैथ कैसे समझा जाए उस वीडियो में हमने बनाकर छोड़ा है। आप लोग जा करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत जीरो से है, आप लोग को अच्छा लगेगा, वादा करता हूँ। आज जो है हम लोग इसके पहले जो है हम लोग वर्गमूल पढ़े थे। बेसिक में वर्गमूल, ये वर्गमूल क्लास 8 में आता है। 8 से ही वर्गमूल, बस क्लास 8 ही में है, 8 के ना ऊपर है ना नीचे मिलेगा आप लोगों को। क्लास 8 के लिए ही वर्गमूल और घनमूल मिलेगा। क्लास 7 में जहाँ तहाँ हो भी सकता है कि हो, लेकिन 6 में इसका कहीं नामो निशान नहीं है। अर्थात और भी कोई बुक होगा, एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, और कोई बुक होगा तो हो ना हो, उसमें कहीं डाला गया हो, लेकिन इसमें बस आपको क्लास 8 में ही जाकर के मिलेगा। यानी आज भी हम क्लास 8 के ही घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। घनमूल कहते किसे हैं, यहाँ पर देखा जाए। पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। घनमूल पहला लिखते हैं, मतलब पढ़ना है हमको घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। घन को क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। इंग्लिश में घन को क्यूब बोला जाता है। अब देखा जाए तो क्यूब को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। तो देखिए, क्यूब जब भी हो, अभी इसके पहले हम लोग क्या किए थे, स्क्वायर पढ़े थे, यानी कि वर्ग पढ़े थे। तो वर्ग में क्या था, वर्ग में मान लीजिए ए स्क्वायर होता था। वर्ग का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा। इसी तरीका से घन में हमको क्या करना पड़ेगा, घन में ए क्यूब करना पड़ता है। यानी घन मतलब ए क्यूब, ठीक है। मतलब वर्ग में ए स्क्वायर किया जाता था। तो मान लीजिए कोई भी डिजिट ए का स्थान पे इसका स्क्वायर करते थे तो 4 × 4 किया जाता था, 4 चौको 16 होता था। इस तरीका से मतलब बनाते थे, क्योंकि किसी भी संख्या में और जो उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, जो संख्या है उसका संख्या से गुणा कर दिया तो उसका स्क्वायर निकल करके आ जाता है, उसका वर्ग निकल करके आ जाता है। इसी तरीके से ए क्यू है, और जो 4 है तो हम क्या कर लेंगे, ए बराबर 4 मान लेंगे। और जब ए का क्यूब निकालना होगा, इसका 4 का घन निकालना होगा, तो 4 का हो जाएगा होल क्यूब। अर्थात स्क्वायर था तो 4 का 2 बार गुणा होगा, क्यूब होगा तो 4 का 3 बार गुणा होगा। कैसे? 4 × 4 × 4, 4 चौको 16 × 4, 16 चौको 64। अर्थात किसी भी संख्या का अगर जो क्यूब निकालना होगा, कोई भी संख्या होगा उसका क्यूब निकालना होगा, तो उस संख्या को आपस में क्या कर देंगे, 3 बार गुणा कर देंगे। स्क्वायर निकालना होगा उस संख्या को तो आपस में 2 बार गुणा कर देंगे, और क्यूब निकालना होगा उस संख्या का तो आपस में 3 बार गुणा करेंगे। वादा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखा जाए कि क्यूब की बात किया गया तो 3 बार गुणा किया जा रहा है। आपको एक और बेसिक कंसेप्ट मालूम करा देते हैं कि जब क्यूब था तो 3 बार गुणा कराया गया, तो अगर जो उसका पावर 4 होगा, इसका पावर 4 होगा, तो आप लोग निफिक्र होकर के इसका गुणा 4 बार कर सकते हैं। यानी जितना पावर उसका होगा उस संख्या का उतना बार ही गुणा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए, अगर जो 4 का पावर 12 होगा, अर्थात 4 × 4 × 4 × 4 × 12 बार का करना पड़ेगा। जब गुणा करेंगे तो उसके वैल्यू के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का हो गया क्या, घन में आप लोग क्या समझे कि किसी भी संख्या का जो घन निकालना होगा तो उस संख्या को उसी में 3 बार गुणा किया जाता है। सेम संख्या से सेम में 3 बार
गुणा किया जाता है। स्क्वायर निकालना होगा तो उस संख्या को आपस में 2 बार गुणा कराया जाता है। अलग अलग तरीका भी है स्क्वायर निकालने का, घन निकालने का, ट्रिक वाला। हमें उस ट्रिक से मतलब नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी नहीं करा रहे हैं, अर्थात हम ट्रिक्स पे कोई क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले नहीं है। सिंपल में आप लोग को ये आना चाहिए कि घन वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो इस तरीक़ा से निकाला जाता है। एनसीईआरटी में कुछ अलग अलग भी तरीक़ाएँ हैं, हम उस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, बट जब 8 का तो क्लास हमको पढ़ाना नहीं है, 9, 10 थे, लेकिन हम उसका बेस्ट आप लोग को दे दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए अब इसके बाद से देख लिया जाए तो हम घनमूल के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। घनमूल, घनमूल देखिए, घनमूल वर्गमूल का क्यूब होता था, घनमूल को जब निकालना होगा तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो बताया गया कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड जिसको आ जाएगा, ठीक है, तो वह वर्गमूल घनमूल दोनों बना लेंगे। ठीक है, अभी हम 64 एक संख्या लेते हैं, ठीक है, 64 संख्या ले लेते हैं। देखिए 64 ले लेते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। इसका तो क्यूब रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीका से आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए, इसका पहले निकालते घनमूल, घनमूल इसका निकालते हैं। तो कैसे घनमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 64 है। बताए तो उस दिन कि कोई भी संख्या होगा उसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या प्रॉपर 2 से क्या हो जाता है, कट जाता है। कौन कौन संख्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यह संख्या को जो इकाई के अंक में है तो वह संख्या 2 से क्या होगा, कट जाएगा। 4 है अर्थात 2 से ये कटेगा। भाग देगा, देखिए 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी 32 आया। 2 इकाई की संख्या है, 2 भी 2 से कट जाएगा। 16 दूना 32, 16 6 है, 6 भी 2 से कट जाएगा। 2 8 16, 8 है, 8 भी 2 से कट जाएगा। 4 फिर 2 से कटेगा, 4 है तो, और 2 तो 2 से कट ही जाता है। अब यहाँ पर हम आपको घनमूल निकाल करके क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, निकालना है घनमूल किसका, 2, इसको पहले हम 64 का घनमूल निकालना है। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब ऊपर देखा जाए तो 64 यानी 64 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल में आप लोग याद करिएगा कि 3-3 का पेयर लगता है, यानी 3-3 का जोड़ा लगाया जाता है। घनमूल में 3-3 का जोड़ा लगाया जाता है, अब वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा लगाया जाता है। तो घनमूल में 3-3 का जोड़ा, तो यहाँ पे देखिए ये 2-3 को 2 हो गया, 1 2 3, ये 3 को 2 के स्थान पे 1 को 2 मान लिया जाएगा। डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये 3 को 2 है, इस 3 को 2 को 1 को 2 मान लिया जाएगा। है समझ में। देखिए यहाँ पे 64 हो गया। अब देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो 64 ही हो गया। अब ये 2 और 2, यानी 3 को 2 को 1 को 2 मानना है, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि इसका जो घनमूल आएगा 64 का वो क्या हो जाएगा, 4 आएगा। और इसका और जो वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, क्योंकि घनमूल इसके पहले ही वर्गमूल पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ले लिखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। अभाज्य गुणनखंड का निकला था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताए थे कि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ लगता है, 2-2 का पेयर लगता है, और घनमूल में 3-3 का लगता है, तो इसलिए इसमें 3 का लगाया गया है।
लेकिन इसमें कितना का लगाया जाएगा, तो 2 का लगाया, 2 का लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का जोड़ा लग गया, ये भी 2 का जोड़ा लग गया, ये भी 2 का जोड़ा लग गया, ये भी 2 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया। अर्थात चलिए अब जो है ये यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 को एगो 2 मान लेंगे, 2 को एगो 2 मान लेंगे, 2 को एगो 2 मान लेंगे। अब 64 का वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी क्या हो जाएगा जी, 2 दूनी 4 दूना 8। 64 का जो वर्गमूल होगा वह हो जाएगा 8। 64 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, सिंपल संख्या रखे हैं, ठीक है, इसलिए जो है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में। चलिए अब जो है हम लोग इसके बाद जो है एक और एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि 64 बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अर्थात किसी का भी वर्गमूल निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए। जिसको अभाज्य गुणनखंड निकालने आ जाएगा वह वर्गमूल या घनमूल बना लेगा। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब भाग देना होता है। आपको जो भाग देने आ गया तो समझ लीजिए अभाज्य गुणनखंड भी करने आ गया। थोड़ा सा इसी पे आपको हिंट कर देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकला है, क्योंकि बहुत होंगे जिनको मालूम नहीं कैसे काट दे रहे हैं, तो काटने का तरीका भी बता रहे हैं कैसे काट दे रहे हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस पर बारी वजह से कैसे कर रहे हैं, कैसे भाग दे रहे हैं, इस बात पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। 64 था इसलिए इसको इरेज कर दिए। ये देखिए अब हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन जो है वह हो जाए 216। एक क्वेश्चन ले लिए जिसका मतलब है 216। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा है क्योंकि समझाने के लिए है, ठीक है। आगे भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी एक हम दो सॉल्व कर देते हैं, जिससे ये रहेगा कि मतलब आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 216 का पहले हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब फैक्टर निकालेंगे इसका, और फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो है देखना पड़ेगा कि इकाई की संख्या का 0 से 2 से 4 से 6 से 8 से, नहीं सॉरी गलत बोल दिए, 0 2 4 6 8 इकाई की संख्या है क्या, देखिए 6 है ना, अर्थात सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। अगर जो इवन नंबर हो तो वो 2 से कटेगा। एक और बताए थे कि 0 हो तभी 2 से कट जाता है, और 0 हो 5 हो तो 5 2 से नहीं कटता है, लेकिन 5 5 से कट सकता है, ठीक है। बाकी की संख्या 3 से भी कट सकता है, 7 से भी कट सकता है, 11 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें इकाई की संख्या वो जो इकाई है 6 है, अर्थात वो 2 से कटेगा। तो कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से कटेगा तो अपने पास इसमें क्या कर दिए हैं, 2 से भाग कर दे रहे हैं। 2 एक ने 2, एक का हो गया 2 एक ने 2 कट गया। अब ये देखिए यहाँ पर 1 उतारे, ठीक है, 1 उतारे यानी भाग ही दे रहे हैं 2 से, ठीक है। जिसको भाग आता होगा वो कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 आया, लेकिन एक अब 1 छोटा पड़ा तो एक संख्या तो उतार सकते हैं, बताए थे भाग सिखा रहे थे जिस समय था 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 बार 0 था, एक 1 था, वहाँ से हम जब भाग दिए थे तो 9 0 9 0 9 0 9 1 आया था आंसर, भागफल उसका, ठीक है। उस जिस तरीके से 0 बढ़ाते तो उस तरीके से यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद वाला संख्या उतारेंगे 2 8 16,
कितना बार में कटा, 108 बार में। यानी 2 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो यह 108 बार में क्या हो जाएगा, कट करके आ जाएगा। समझ रहे नो, इसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यानी 2 से पहले भाग करेंगे, कट जाएगा तो काट देंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भाग करेंगे, 3 से कट जाएगा तो काटेंगे, तो 4 से तो 5 से काटेंगे, नहीं तो 7 से काटेंगे। यानी काट करके यहाँ पर 1 ला देना है। समझ रहे नो। चलिए फिर 2 से करिए, देखिए 2 पचे 10, यानी 5 बार में कट गए 10, हाँ। और ये 4 है, 8 है, तो 2 चौको 8, 54 आया। अर्थात हम ये 108 को जब हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 पचे 10 और 2 चौको 8। ये भाग ऐसे नहीं होता है, जिसको भाग आएगा वो अभाज्य गुणनखंड कर लेगा। अब हम आपको इतना नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम का बहुत अथी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब 2 से कर लेते हैं तो 27 दूना हो जाएगा 54, 27 दूना 54 मालूम होगा। 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। अब 27 3 से कटता है, 3 9 27, क्योंकि इकाई की संख्या 7 है, इकाई की संख्या 7 है तो इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर नहीं है तो फिक्र है कि वो 2 से नहीं कटेगा, यानी 3 से काटेंगे तो 3 से कट जा रहा है। 3 9 27, 9 बार में। अब यहाँ पे देखिए 3 से, 3 3 के 9, फिर 3 से, 3 करने 3, इसका लगाना है हमको वर्गमूल, घनमूल, सॉरी घनमूल। तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, तो जब इसका घनमूल निकालते हैं तो हो जाएगा ये का 2 और ये हो जाएगा 3। देखिए 2 और 3। अब चलिए यहाँ पर घनमूल हमको किस निकालना है, 216 का घनमूल निकालना है, 216 का घनमूल निकालना है। तो जब 216 का घनमूल निकालेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे जो है वो रखेंगे। क्या था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 2 का क्या लग गया, जोड़ा लग गया। अब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो 216 का जो होगा वो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 6 इसका घनमूल हो जाएगा। 216 का जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। घनमूल का जो चिन्ह होता है घनमूल का, तो यहाँ पर हम घनमूल के चिन्ह को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये घनमूल का चिन्ह है। आए समझ में। देखिए रूट लगा देते हैं वह वर्गमूल है, समझ लीजिएगा। रूट लगाए वो क्या है, वर्गमूल है। यानी रूट जब लगाते हैं तो इसमें 2 छुपा हुआ होता है, समझ रहे हैं। क्लास 9 में जाकर के मिलेगा ये पहले ही चैप्टर में। इससे रूट लगाए तो वर्गमूल है। यहाँ पे रूट के अंदर क्या हो गया, 3 हो गया, तो क्या हो गया, घनमूल हो गया। यानी 3 का जोड़ा लगेगा, ध्यान देना। यही अंडर रूट में कुछ नहीं है तो 2 2 का जोड़ा लगेगा, अंडर रूट में 3 है तो 3 3 का जोड़ा लगेगा, अंडर रूट में 4 है तो 4 का जोड़ा लगेगा, अंडर रूट में ये रूट में नहीं है मतलब रूट ही के ऊपर है 5 है। यहाँ पे देखना है क्या लिखा गया है, 5 लिखा जाएगा तो 5 5 का जोड़ा लगेगा। यहाँ पे अगर जो 8 लिखा जाएगा 8 8 का जोड़ा लगेगा। यहाँ पे अगर जो 10 लिखा जाएगा तो 10 10 का जोड़ा लगेगा। यानी वहाँ पे जो भी संख्या लिखा जाएगा उतना का जोड़ा हम लोग करते हैं लगा करके, और तब ही रूट को क्या करते हैं, हटाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अंडर रूट में अगर जो हम यहाँ पे रख दिए, क्या मान लीजिए यहाँ पे हम रख दिए 216 अर्थात अंडर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे अगर जो 3 कर दिए तो इसका क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे 4 कर दिए तो इसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड हिस्सा करना पड़ेगा। अब 4 4 का क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। नहीं लगाएंगे तो वहीं पे क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। उससे अधिक नहीं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा रूट, स्क्वायर रूट और उसके सिंबल के बारे में। तो ये हम लोग का जो घनमूल निकला वह जो है फ्रैक्शन मेथड से निकल गया। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से। लेकिन वर्गमूल जो होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि डिवाइडेड मेथड से भी लगा सकते हैं, यानी भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप लोगों को जब आप पढ़ाएंगे क्लास 9 में तो वहाँ पे परमेय संख्या अपरमेय संख्या आएगा। अपरमेय संख्या जो होता है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, परमेय संख्या होता है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q ≠ 0, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है। अर्थात अगर जो हम वैसे आएगा वर्गमूल निकालना तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम एक भाग विधि द्वारा वर्गमूल आपको निकाल करके दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि
आप लोग को उसका भी डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब निकालते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल। ये वर्गमूल निकालेंगे कौन सी विधि, तो भाग विधि द्वारा। बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड भी है, समझ में आ रहा है। सिंपल भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं मान सकते हैं। आ गया तो सब सिंपल है, नहीं आया तो बहुत हार्ड है। तो हमने क्या किया था, पहले में 64 लिया था, जैसा हम वर्गमूल निकालने के लिए 64। चलिए 64 ही संख्या ले लेते हैं, 64 64, ठीक है, सिंपल एकदम है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, कुछ बड़ा संख्या लेना पड़ेगा। अर्थात देखते हैं, देखिए इकाई की ओर से 2-2 का जोड़ा लगाते हैं। वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा लगाया जाता है, घनमूल में 3-3 का जोड़ा लगाया जाता है। वर्गमूल में 2-2 का, घनमूल में 3-3 का, उसको देख लिया जाएगा। वर्गमूल है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पहले लगाते हैं, ठीक है। अब सिंपल है, अब बताइए कि कौन सी संख्या में किससे गुणा कराया जाएगा कि 64 आ जाएगा। 8 के टेबल में 8 बार में 64 आता है, सिंपल है ना जी। 8 के टेबल में 8 बार में क्या आता है, 64 आता है। तो 8 8 जा 64 कट गया, अर्थात क्या आया, प्लस माइनस का 8 इसका वर्गमूल आया, प्लस माइनस का 8 इसका क्या आया, वर्गमूल आया। समझा रहे ना, प्लस माइनस का 8 इसका वर्गमूल आया। अब 216 का भी वर्गमूल निकालते हैं, हो ना हो। देखो वर्गमूल तो सबका निकलता है, हर एक संख्या का वर्गमूल निकल सकता है। अर्थात बस अंतर यही होता है कि पॉइंट में आएगा। तो हम 216 का वर्गमूल निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है, 216 का वर्गमूल। चलिए ये तो सिंपल है, तो बहुत आसान था। अब 216 का वर्गमूल निकालते हैं। अब फिर एक पॉइंट वाला अच्छा वर्गमूल निकाल कर आप लोग को दिखाएंगे भाग विधि द्वारा। चलिए 216 है, 216 का वर्गमूल निकालते हैं। कैसे वर्गमूल निकलेगा, कैसे लगेगा, चलिए देखिए, इकाई की संख्या दाई की संख्या को ऊपर जोड़ा लगा लीजिए। अब बताए हैं कि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा लगता है ऊपर से, तो 2-2 का जोड़ा लगा दीजिए, 16 पे लगा दीजिए इसे जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर अकेला हो रहा है ना, तो अकेला है तो इसको भी 2 को जोड़ा लगाने के लिए पहले 0 बढ़ा देते हैं, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अब ऐसे खींच दीजिएगा लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पर भी 2 रखते हैं, तो 2 दूना 4, इससे अधिक हो जाएगा ना। लेकिन भाग जैसे देते थे वैसे ही इसको भी क्या किया जाएगा, देना है। अर्थात ऐसा 2 संख्या अपने पास में लेना है कि 2 से कम आवे, 2 से अधिक न जाना चाहिए। तो 2 से कम कैसे आएगा, तो 1 में जब 1 से गुणा करेंगे तब आएगा। 1 में जब 1 से गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कराइए, देखिए 1 1 जा 1। अभी देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 1 है ना, यहाँ पे उतार दिया जाता है और इसमें जोड़ दिया जाता है, तो 1 1 2। ये नियम है इसका। जो संख्या ऊपर भागफल में उतरेगा वही संख्या यहाँ पे नीचे ला करके इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। नियम याद रखिएगा, जितना बार में ऊपर काटा जाएगा वही संख्या नीचे उतर करके क्या होगा, जुटेगा। अब इसके बाद वाला संख्या 16 है, 16 को क्या कर दिए है, उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर अगर जब 5 लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, 5। यानी जो यहाँ पे संख्या रखेंगे वही संख्या यहाँ पर रखेंगे, बट इससे अधिक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 का 25 में गुणा कराएंगे तो 25 25 125 116 से अधिक चला गया। 25 का केवल 5 बार पढ़ेंगे तो 125 आएगा, और किससे अधिक चला जाएगा, तो 25 से अधिक चला जाए, 116 से अधिक चला जाएगा। यानी 116 से अधिक नहीं लेना है। अर्थात यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा। लिए तो 4 चौको 16, 6 हासिल, 4 दूना 8, 1 9, 96 रह गया। 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे 11 में से 2 गया, 9 गया 2, 20 आया। इस 4 को क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे इसको।
यहाँ पर भी ऐड किए हैं, और ये 4 लगा के यहाँ पर भी ऐड कर दिए। अब 4 4 8 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे संख्या बढ़ गया, यहाँ पे घट गया, ठीक है। चाहे तो हम इसको अब पॉइंट भी लगा सकते हैं। पॉइंट जब लगाएंगे तो यहाँ पर तो 0 0 यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, 0 0 बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 का महत्व पॉइंट के बाद नहीं होता है। यहाँ पे पॉइंट लगा दिए और 0 0 का कर दिए, बढ़ा दिए, पॉइंट यहाँ पे लगा दिए और 0 0 बढ़ा दिए। अब ये 2 0 का हो जाएगा, यहाँ पर उतर जाएगा। अब कितना बार में ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पर 25 और 8 200 और 2 16। अब कितना बार में जा सकता है, यानी 2000 यहाँ पे ऐसा संख्या रखे तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। इन संख्या को आपस में गुणा किया जाए तो 2000 से नीचे आना चाहिए, 2000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो कितना बार में हम ले जा सकते हैं, तो नियर अबाउट हम ले जा सकते हैं कितना बार में, तो आप ले जाइए लगभग आप 6 बार में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 बार में ले जाकर देखते हैं, अधिक नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए, बस 6 बार में निकालिए। यहाँ पे 6 6 6 के 36, 6 8 48 49 50 51, 6 दूना 12 12 5 17 1700 ये आया, ठीक है, 1716 आया। अर्थात अब इसको 7 बार में लेकर के देख लेते हैं क्या आता है। 7 7 49 आएगा, 49 और 7 8 56 57 58 59 60 और 7 दूना 14 और 6 20। देखिए ना, आगे अधिक है ना 2000 से, अर्थात 7 हम नहीं ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 6 ही ले सकते हैं। अर्थात हम जो बनाए थे ये सही था, 7 यहाँ पर नहीं लेंगे। अब देखिए बताइए, यही गया है कि ये जो संख्या होता है वो संख्या क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा। जुड़िए इसमें 12 8 1 9 और ये 2। अब इसके बाद संख्या देखिए, अब इसको घटा लीजिए। 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर बचा 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर हासिल गया कट गया 284 आ जाए। डबल 0 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। डबल 0 क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा भाग। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं। अब कितना बार में जाएगा, ये कितना है 28,000 है, और यहाँ पर और जो हम 28,000 है, तो यहाँ पे अगर जो हम यहाँ पे देखो 1 लेते हैं तब वो 2900 से ऊपर चला जा रहा है ना 2900, अर्थात हमको 2900 यानी 3000 के आसपास से जा रहा है। तो 3000 को जो हम आपस में गुणा करें हैं तो लगभग 9 बार में ले जा रहे हैं, 9 बार में ले जा रहे हैं, तो 9 3 27,000 होगा ना, 27,000 9 3 27,000। अर्थात हम इसको 9 बार में भी क्या कर सकते हैं, ले करके जा सकते हैं। 9 बार में नहीं जा पाएगा, 8 बार में ले जाइए, क्योंकि और भी तो 900 कुछ है। ये 3000 लिए थे ना, 9 3 27। हाँ चलिए 9 बार में ले जा सकते हैं, देखते हैं। अधिक आएगा तो कम कर दिया जाएगा। 9 बार में ले जाते हैं, तो 9 बार में जब ले जाएंगे तो 9 9 81, 9 दूना 18, 19 20 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 के क्या हो गया 6 हासिल 2। अब ये 9 9 अब 9 9 81 81 82 83 83 के 3 हासिल 8। अब 9 दूना 18 18 8 18 8 26 18 8 26 18 8 26 18 8 26 18 8 26 18 8 26। चलिए देखते हैं 18 को और 8 26 को होता है जी, हाँ होता है। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0, यहाँ बचा 8, 8 में 6 गया 2, 1 हो गया कट गया, यानी रिमाइंडर कम ही बचे इससे, और रिमाइंडर कम ही बचना चाहिए। अर्थात तो हम 0 यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, समझ रहे हैं, और संख्या आगे ले जा सकते हैं। अर्थात अगर जो हम देखा जाए तो 216 का जो वर्गमूल होगा, 216 का जो वर्गमूल होगा वह क्या हो जाएगा 14.69 आएगा, 14.69 आएगा। आशा करता हूँ कि भाग विधि द्वारा आप लोग को वर्गमूल अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। कल जो है वर्गमूल का एक और हम मतलब चाह रहे हैं, कल तो हम लोग एलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। एलजेब्रा का सिंपल एकदम जोड़ घटाना गुणा भाग जोड़ते चलेंगे, अच्छा से अच्छा उसको समझते चलेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि आप लोग देखे होंगे
कि देता है हर जगह जो है √3 √2 और उसका एक वैल्यू दे देता है, ठीक है। √2 √3 एक उसका वैल्यू दे देता है। ये तो मिटका दिए हैं, चलिए मिटका देते हैं इसको। अब जो है, अब यहाँ पर आप लोग हर जगह वैल्यू एक देता है √2 बराबर 1.73 इस तरीके से दे देता है, √3 का वैल्यू दे देता है। कैसे वो आता है √3 √2, इन दो संख्याओं को हम क्या कर देंगे, प्रूव करके दिखाएंगे, ताकि ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना पॉइंट वाला अच्छा से अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, √3 दिया है, √3 दिया है, यानी √3 का वर्गमूल निकालेंगे। इसे देखिए, अब इसके पहले 0 मान सकते हैं, और उसके बाद से 2 ही संख्या ज़्यादा निकालेंगे, ज़्यादा उससे अधिक संख्या नहीं निकालेंगे, ठीक है। √3 है, वर्गमूल है, अर्थात इसे करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम पहले देखिए यहाँ पर 1 1 जा 1 और 2 में से 3 में से 1 गया 1 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, 1 नहीं होगा 2 हो गया, 2 हो गया। अब इस 1 को क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, जोड़िए इसमें, तो 1 1 2 हो गया, अर्थात ये पॉइंट दिया है। अब यहाँ पर भी क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। हाई डबल 0 है, इसके नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे कि 200 आए, देखिए यहाँ पर 1 लेते तो 21 आता है, 2 लेंगे तो 21 22 दूना 44 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या लें कि 200 से कम आवे, तो 7 बार में इसको लेकर जाइए, 7 बार में, 7 7 49, 7 दूना 14 और 14 4 18, 189। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 हो गया, कट गया। इसके बाद 2 0 है, 2 0 का कर देंगे, यहाँ पर उतारा जाएगा, 2 0 उतारा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस 7 को क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, ये भूलना नहीं है, भूल जाएंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। 7 7 14 और 2 1 3, 34 आ गया, इधर का आ गया 1100 आ गया, ठीक है। एकदम सिंपल है, हम जानते हैं कि 3 बार में ही करता है, तो 3 बार यहाँ पे ले लेंगे, 3 बार यहाँ पे लेंगे, 3 3 9 और 3 4 12 और 12 और 1 13, नहीं हासिल तो होता नहीं, 3 4 12 और 3 3 9 और 9 1 10, घटाइए इसको, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचा कितना, कट गया, हासिल दीदी कट 71 आ गया, इससे तो कम ही आया, अर्थात हम √3 का जो है वैल्यू लिख सकते हैं 1.73। इसके बाद भी जा सकता है, लेकिन हम इसको बाद नहीं निकालते हैं, दशमलव के बाद 2 ही संख्या ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दशमलव के बाद 2 संख्या ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, √3 का आप लोग स्क्वायर रूट निकाल करके कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।